मैम आज जो लोकार्पण में काफ़ी सभी जो है अपनी जो किताब का विमोचन किया उसके बारे में मीडिया को क्या बताना चाहिए? मैं मीडिया से यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरी तीसरी पुस्तक है और इसके पहले मेरी 2 गज़ल की पुस्तकें आ चुकी हैं, सिलसिला चलता गया और रोशनी की दास्तां। ये मेरा तीसरा गीत संग्रह है, किस जगह होगा बसेरा। इसमें कुछ आध्यात्मिक और लोक और से समाज से जुड़ी हुई कुछ जो है वो गीत और गीतिकाएँ हैं और जैसे मेरी माँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है तो उनको समर्पित करते हुए मैंने इस किताब का लोकार्पण समारोह अभी माननीय संयुक्ता भाटिया जी हमारी जो पूर्व महापौर थी वो यहाँ उपस्थित थी तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया और हमारी विशिष्ट अतिथि प्रमिला भारती जी जो साहित्य भूषण है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इन्होंने अभी इसके बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे ये संजय मिश्रा शौक जी बैठे हुए हैं शायद, इन्होंने भी उसके बारे में बहुत कुछ बताया पुस्तक के बारे में। और मैं अभी से करीब 20 मतलब मैं करीब 8th में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में थी, तब से मैं लगातार इस काव्य यात्रा में हूँ और रत हूँ। रचना धर्मिता मेरा एक वो है और मैं पेशे से तो अधिवक्ता हूँ, लेकिन अगर प्रकृति से और स्वभाव से देखा जाए तो मैं साहित्यकार ही अपने आप को। कितने आप किताबें अब तक लिख चुकी अब तक मैं देखिए किताबें तो मैं कई लिख चुकी हूँ, प्रकाशनाधीन है मेरी करीब 20 पुस्तकें, जिसमें से अभी 3 पुस्तकें ये प्रकाशित हुई हैं, सिलसिला चलता गया, रोशनी की दास्तां और किस जगह होगा बसेरा। जैसे जब अधिवक्ता हैं आप कैसे आपकी में रुचि आई है किताब लिखने की? देखिए ऐसा है कि अधिवक्ता और ये जो साहित्यकार में जो एक समायोजन है ये उसी तरह से समझ लीजिए कि जैसे अधिवक्ता एक रेगिस्तान है, ठीक है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पर मतलब 2 और 2 4 होगा या फिर तो वो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 और 2 22 भी हो सकता है और 2 और 2 7 भी हो सकता है और ये एक नकलिस्तान है। जो साहित्य यात्रा है मेरी ये एक नकलिस्तान है। नकलिस्तान मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आप रेगिस्तान में जाइए तो जो कुछ नकल माने पेड़, नकल पेड़ को बोलते हैं, तो पेड़ जो एक पानी की जगह को घेरे होते हैं उसको नकलिस्तान बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक हमें प्रेरणा देती है हमें कुछ करने की जीवन में और एक दिशा देती है जीने की कि जिस तरह से हम जी सकते हैं। और हम लोग तो सब माध्यम हैं कि ऊपर वाला हमें जो भी नवाज दे। तो एक मेरा इसमें शेर भी था कि ये मुकद्दर है हमारा हो गया उसका करम, हम जहाँ में आए थे यारो अनाड़ी की तरह। तो वही है और ये जो अभी पुस्तक है इसमें इसका जो गीत है पहला वाला उसी पर इसका नाम है किस जगह होगा बसेरा, कौन सा घर होगा मेरा, और पंछियों की बोलियों में रश्मियों की टोलियों में कब दिखेगा फिर सवेरा, कौन सा घर होगा मेरा। मैम परिचय तो बताइए मैम, आज जो किताब का विमोचन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली से आई हूँ, है ना, और रचना के लिए ही इसके किताब के विमोचन के लिए आई हूँ। मेरी बहुत सी किताबें हैं और मैं हर विधा में लिखती हूँ। मेरी कहानी संग्रह है, बहुत पहले की बात है, जिसमें उस टाइम के साहित्यकार का काम है कि अपने समय को भी प्रिजर्व करे, आगे के लिए लोग जाने। तो बहुत पहले की बात मेरा कहानी संग्रह है। प्रमिला सतसई मेरा दोहे का संग्रह है, जिसमें 745 तो वैसे दोहे हैं और 200 से ऊपर आध्यात्मिक दोहे हैं। और उसके बाद मेरा एक गज़ल संग्रह है जिसका नाम है सहरा में घनी छाँव। फिर एक गीत संग्रह है जिसका नाम है नदी संवेदना की। फिर एक गीत संग्रह और है उसका नाम है कभी क्या तुम आओगे। और शहीदों के प्रति, शहीदों पर लिखी है ना। और बाल रचना नीले पंखों वाली चिड़िया, बाल गीत। मैम देश समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बेटे चैनल के माध्यम से प्रदेश को संदेश क्या देना चाहेंगे? हम देश प्रदेश में संदेश क्या देना चाहेंगे? गीतकारों को देश को संदेश देना ये चाहेंगे कि आप अपने गीत के माध्यम से समाज को मतलब बनाएं, समाज में जो बुराइयां हो उनको दूर करें। साहित्यकार का काम ही है कि वैमनस्यता की जो भावना है उसमें प्रेम आए हैं और सद्भावना हो। और आजकल संवेदना मर रही है, मशीनी युग हो गया है, मशीनी युग है। मेरा एक दोहा है इसमें, जब मशीन मानव हुआ, आजकल का मानव मशीन हो गया है।
जब मशीन मानव हुआ और मानव हुई मशीन, जब मशीन मानव हुआ, मानव हुई मशीन, संवेदन की रेख भी होती गई महीन, है ना।